आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़, जहां मंचों से विकास की तस्वीर चमकदार दिखाई जाती है, जहां आंकड़ों में सड़कें बन चुकी हैं, पानी हर घर तक पहुंच चुका है और स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल मजबूत बताई जाती हैं। लेकिन क्या यही सच्चाई है? आज हम आपको उस जगह लेकर जा रहे हैं जहां विकास के दावे गांव की सरहद पर ही दम तोड़ देती हैं। एक ऐसा गांव जहां बीमार होना मौत को दावत देने जैसा है, जहां गर्भवती महिला को अस्पताल नहीं बल्कि खाट पर उठाकर जंगल पार कराना पड़ता है, जहां आजादी के 75 साल बाद भी सड़क सिर्फ वादों में मौजूद है। और हैरानी की बात यह है कि यहाँ रहने वाले लोग कोई आम नहीं है, बल्कि वो जनजाति हैं जिन्हें देश के राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र कहा जाता है। तो सवाल बड़ा है, क्या विकास सिर्फ भाषणों तक सीमित है? क्या सरकारी योजनाएं सिर्फ कागजों तक की शोभा बनकर रह गई हैं? और क्या इस गांव तक कभी पहुंचेगा वो विकास जिसकी बातें हर मंच से की जाती हैं? आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में एक ऐसे गांव की कहानी बताएंगे जो आज भी विकास का इंतजार कर रहा है। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में सरकार विकास को लेकर बड़े बड़े दावे जरूर कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों से बिल्कुल अलग नजर आ रही है। प्रदेश के कई ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों में आज भी सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं लोगों की पहुंच से कोसों दूर है। योजनाएं मौजूद हैं, फाइलें भरी हुई हैं, लेकिन फायदा आम लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। आज हम आपको लेकर चलेंगे मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के एक ऐसे गांव में जहां आजादी के 75 साल बाद भी विकास पहुंचने का रास्ता नहीं ढूंढ पाया है। दरअसल छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के भरतपुर विकास खंड अंतर्गत ग्राम पंचायत गढ़वार का आश्रित ग्राम पटपर टोला, घने जंगलों के बीच बसा यह वनांचल गांव आज भी विकास से कोसों दूर है। यहाँ विशेष पिछड़ी पंडो जनजाति निवास करती है, जिन्हें संविधान और सरकारें राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहती है। लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि आज भी यह गांव बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। यहाँ कहते बंधा बंधा था, यहाँ सरकार की मांग थी बंधा दिया, सरकार के काने नहीं उठाए, क्या करी सरकार से हम अर्जी करके? यदि रोड खसला है, यदि क्या करी? अब अर्जी करत करते मांगत अब कितना से सरकार से चिर लई। अब आजादी के 75 साल बाद भी पटपर टोला तक पक्की सड़क नहीं पहुंच पाई। सरकारें बदली, योजनाएं बदली, लेकिन इस गांव की तस्वीर नहीं बदल पाई। यहाँ बीमार होना मतलब अस्पताल पहुंचना नहीं, बल्कि मौत से जंग शुरू होना है। गांव तक सड़क न होने की वजह से एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच पाती। बीमार बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और मासूम बच्चों को खाट, बांस या कंधों पर उठाकर कई किलोमीटर पैदल सड़क तक ले जाना पड़ता है। बरसात में हालात और भी भयावह हो जाते हैं। कीचड़, नाले और पहाड़ी रास्ते पार कर मरीजों को ढोना पड़ता है। पटपर टोला पंचायत की आखिरी बस्ती है और शायद इसी वजह से यह सत्ता की प्राथमिकताओं में भी सबसे आखिर में है। चुनाव के वक्त जनप्रतिनिधि गांव पहुंचते हैं, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के वादे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही गांव फिर से भुला दिया जाता है। गांव की महिला शांति बताती हैं, हमारे गांव में सड़क नहीं है, बरसात में कीचड़ से होकर चलना पड़ता है। सरपंच भी चाहते हैं कि सड़क बने, लेकिन ऊपर से कोई सुनवाई नहीं होती। पूरा गांव कीचड़ में डूब जाता है, चलना तक मुश्किल हो जाता है। हाल तो सब खराब है। कैसे चलते हैं आप लोग? सड़क नहीं है, सड़क नहीं है, हो गए कीचड़ में, बरसात में जा रहे हैं जहाँ जाने खेत हैं। सरपंच यहाँ देख रेख नहीं करता, सड़क वगैरह नहीं बनवाता क्या? बनवाते हैं, लेकिन ऊपर वाले नहीं सुन रही है। आप लोग कैसा दिक्कत होता है आने जाने चलने में? हो गया बहुत कीचड़ है बरसात में। आजकल तो सब ठीक लगते हैं, न गाड़ी न घोड़ा कुछ नहीं चलते हैं।
वहीं ग्रामीणों का कहना है कि बुजुर्ग सालों से सड़क की मांग करते करते थक चुके हैं, लेकिन न कोई अधिकारी देखने आता है और न ही कोई समाधान निकल पाता है। आम आदमी पार्टी के लोकसभा उपाध्यक्ष रमा शंकर मिश्रा कहते हैं, देश को आजाद हुए 75 साल हो चुके हैं। पंडो जनजाति विशेष पिछड़ी जनजाति है, जिनके लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन धरातल पर कुछ भी नजर नहीं आता। न सड़क है, न स्वास्थ्य सुविधा। पीएम जनमन योजना सहित सभी योजनाओं का लाभ तत्काल मिलना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हुए और जो पंडो जनजाति है वो विशेष पिछड़ी जनजाति में आती है और राष्ट्रीय दत्तक पुत्र कहलाते हैं। उनके सुविधाओं के लिए, उनके मूलभूत जो जरूरी चीज़ें हैं उनके लिए शासन प्रशासन की ओर से बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन धरातल पे देखा जाए कोई भी योजना संचालित नहीं हो पाती है। वहाँ पर आज वो लोग ऐसा जिंदगी जी रहे हैं कि बरसात में उनको घर से निकलना दूभर हो जाता है। आज भी वहाँ न सड़क है, न वहाँ पर शिक्षा की ऐसी व्यवस्था है, अच्छी व्यवस्था है। और सड़कों की आप बात कर रहे हैं तो सड़क तो ऐसा बना हुआ है सर कि आप वहाँ चल नहीं सकते। गाड़ी घोड़ा की तो बात ही छोड़ दीजिए, कोई अगर कहीं से बीमार पड़ जाए तो वो लोग आज भी डोली बना के और मेन सड़क पर लोगों को लेके आते हैं, तब उनको जो है आपका जो एम्बुलेंस वगैरह की सुविधा मिल पाती है। सड़क बिल्कुल नहीं है। वहाँ पर प्रशासन को तत्काल सड़कें स्वीकृत करके पीएम जनमन से, आभा योजना से बहुत सारी योजनाएं हैं जहाँ से सड़क स्वीकृत करते हुए सड़क बनवाई जाए। वहीं जिला पंचायत सदस्य सुखमंती सिंह का कहना है, मुंह से इन्हें दत्तक पुत्र कहा जाता है, लेकिन जमीन पर इनके लिए कुछ भी नहीं है। सरकार को रोड विहीन गांवों में तुरंत सड़क की स्वीकृति देनी चाहिए। मैं तो यही कहूँगी कि आप मीडिया वाले हैं सर, वहाँ जाकर देख लीजिएगा। ऐसे सड़क वहाँ जो कि पंडो जनजाति को रह रहे हैं उनको आज तक सड़क नहीं हो पाई, उनके लिए कोई व्यवस्था। सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार को मांग करती हूँ और सरकार को कहना भी चाहती हूँ। सिर्फ मुंह से बोला जाता है कि दत्तक पुत्र है, लेकिन धरातल पे देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। ना सही सड़क है और न सही उनका पीने के लिए पानी है, न सही व्यवस्था है। मैं उनको कहना चाहूँगी सरकार को कि तत्काल वहाँ पे जो अभी रोड विहीन है, जो जनता को परेशानी हो रहा है, उसको तत्काल स्वीकृति दिलाए और तत्काल उसको शुरुआत करे काम, ताकि वो बेहतर सड़क में चल जा सकें। और अपना कहीं परेशानी होता है, कीचड़ में जाना पड़ता है, उनको गड्ढा है तमाम, तो अच्छी तरह से अपना वहाँ पे अपना जो है क्या बोलते हैं, उनको आने जाने के लिए एक व्यवस्था हो सके। पटपर टोला की ये तस्वीरें किसी दूर दराज देश की नहीं है, बल्कि उसी छत्तीसगढ़ की है, जहां विकास को सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता बताया जाता है। यहाँ सवाल सिर्फ एक सड़क की नहीं है, सवाल उस सोच का है जो योजनाएं तो बनती है लेकिन उन्हें गांव तक पहुंचाने की इच्छा शक्ति नहीं दिखती। जब देश आजादी के अमृत काल की बात कर रहा है, तब राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले पंडो जाति के लोग आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अगर योजनाएं मौजूद हैं तो फिर सड़क क्यों नहीं? अगर बजट पास हो चुका है तो काम शुरू क्यों नहीं हुआ? और अगर अधिकारी जिम्मेदार हैं तो जवाबदेही तय क्यों नहीं होती? अब बड़ा सवाल है, क्या सरकार इन सवालों को सुनेगी? क्या पटपर टोला जैसे गांवों तक कभी पक्की सड़क पहुंचेगी? पटपर टोला जवाब मांग रहा है और अब जवाब देना सिस्टम की जिम्मेदारी है। आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।